लाए, हमें आदर्श दिखाए, हमें आदर्श दिखाए। सचमुच हम कितने सौभागी, सदा त्रिवेणी आए। मानव जीवन जैन धर्म और मानव जीवन वैष्णव शासन पाए, हम वह आदर्श दिखाए। शासन की सुषमा दुनिया के कोने कोने फैलाए, हम वह आदर्श दिखाए। हम लोग आज बिहार करने वाले थे। हमने कहा हम बिहार कर रहे हैं, सुखराज जी को हम बिहार करें 9 तारीख को। तो उन्होंने कहा 9 तारीख को तो हमारा शपथ समारोह रखा गया है, आप उसमें कृपा कर विराजे कि बिहार कर देंगे। हमने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और आज उनके इस शपथ समारोह में हम शामिल हुए। हमारा शामिल होना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन हमें देखना था दिल्ली में कैसे शपथ समारोह मनाया जाता है। हमने क्यों, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ तो बड़ा कैसे मनाते हैं देखे तो इसलिए पूरा बैठ गया। हम जब बच्चे थे सुजानगढ़ में दरवाजे छोटे थे और ये लंबा था, तो जब मैं दरवाजे से निकलता तो असावधानी के कारण मेरे माथे में लग जाता। किवाड़ छोटे किवाड़ थे, वो लंबा था, किवाड़ चोट लगती थी। तब उस महाप्रज्ञ जी मुनि रख भी थे, उन्होंने मेरे लिए नियम बनाया कि जब भी तुम असावधानी से चोट लगाओगे तो तेरे को दंड आएगा। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति अकड़ कर चलेगा मैं सफल नहीं। अकड़ने से नाहक टूटेगा सर, डर नीचा है तो झुककर उठा। यदि जीवन में सफल बनना है तो अकड़ना नहीं, अकड़ोगे तो सफल नहीं बनोगे। हम डांट है जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है, पक्ष विपक्ष हो जाती हैं और सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। बातें रखना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने मन की बात रखना तो जरूरी है, और उससे क्या होता है समाधान भी हो जाता है। यदि हम आपस में बैठेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे तो गलत फहमियां भी हो जाती है। यहाँ चुनाव का माहौल था और सहयोग ऐसा मिला, हम यहीं आ गए। और जगह होते तो क्या मालूम, लेकिन यहाँ आना हुआ। और किसी ने मुझे कहा कि महाराज यहाँ चुनाव होंगे तो आप ऐसा प्रयास करो कि सब एकजुट हो जाए और मनाओ से चुनाव। मैंने उसकी बात सुन ली
मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। एक दिन अचानक संध्या के समय हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता आए। मुझे मालूम नहीं क्यों आई हैं। उन्होंने कहा मीटिंग है, 25-30 जने होंगे, इकट्ठे हुए और 2-3 घंटा इन्होंने मंथन किया। मंथन करके आप आए तो थे दोपहर को 3 बजे और रात को 8-9 बजे गए होंगे। मैंने कहा भाई इतनी देर क्या किया तुमने? बोला महाराज मैंने एक निर्णय ले लिया, आप आशीर्वाद दे दो। क्या? कि सर्वसम्मति से हमने सुख राज्य का निर्णय लिया है और जो हमने फॉर्म भरे हैं वे फॉर्म हम उठा रहे हैं। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो गया, इतना परिवर्तन कैसे आ गया? लेकिन हमारे गुरुओं की कृपा होती है, आचार्यों की शक्ति होती है और हमारा समर्पण भाव होता है। हम सबके मन में एक ही भावना रहती है कि संघ की प्रभावना होती है। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे हमारी संघ की ओछी लगे। तो मैं सभी जिन्होंने निर्णय लिया सब साधुवाद के पात्र हैं और सुख राज्य को उन्होंने मनोनीत किया। और सुख राज्य के बारे में मैं क्या कहूँ, इतने वक्ता बोल गए और सबने अपने अपने ढंग से उनको प्रस्तुत किया है। मैंने भी बहुत वर्षों से उनको देख रहा हूँ, जब युग परिषद में थे और भी गुरुदेव के सानिध्य में। सबसे बड़ी बात इनकी मुझे लगी विनम्रता। छोटे छोटे संतों को जाकर वंदना करते हैं, मेरे पास आते हैं वंदना करते हैं और बैठ जाते हैं। मैंने कहा भाई कुर्सी पड़ी है ना, वंदे आपके सामने तो नीचे बैठूं। ये विनम्रता ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। जो व्यक्ति अकड़ जाता है ना वह आगे नहीं बढ़ पाता है। सुखराज जी अपने कार्यकाल को और अधिक सफल बनाए और मैंने देखा इनकी टीम में इतने अनुभवी व्यक्तियों को उन्होंने लिया है। एक राजा को किसी ने सलाह दी कि महाराज आप अपने मंत्री मंडल में युवकों को भर्ती करें, बूढ़ों को नहीं। राजा ने बात सुनी। एक दिन राजा ने अपने युवकों को कहा कि एक प्रश्न का जवाब दो कि मेरे सिर पर कोई पैर की मारे तो उसको क्या देना चाहिए, क्या दंड लेना चाहिए? सब युवकों ने कहा कि उसको तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। राजा ने यही प्रश्न अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा। तो उन्होंने कहा महाराज हम एकांत में जाकर चर्चा करेंगे फिर आपको उत्तर देंगे। वो एकांत में गए और चर्चा की। उस राजा के सिर पर कौन मार सकता है, किसकी हिम्मत है? ये तो महारानी कर सकती है, महारानी कर सकती है। तो महारानी को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा के पास गए तो कहा महाराज जो आपके सिर पर मारे उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा कैसे? कि ये काम तो महारानी कर सकती है और तो कोई मार नहीं सकता है। तो राजा ने कहा भाई ये कल कहाँ से आई? तो व्यक्ति अनुभव है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमारे सुखराज ने अपने कार्य समिति में, मंत्रिमंडल में अच्छे अनुभव कार्यकर्ताओं को रखा है और युवकों को रखा है और पुरानों को भी रखा है। तो सबके अनुभव से उनका कार्यकाल स्वर्णिम बने और वे अपने ये 2 अग्रिम काल, ये 2 वर्ष का जो कार्यकाल है मैं अच्छी तरह से उनका कार्यकाल तेरापन धर्म संघ में
एक औरों के लिए भी क्या बने, आदर्श बने, ऐसा हम कामना करते हैं। और सुखराज जी अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कल इन्होंने कहा, प्रमोद जी ने कहा कि घर से निकलते हैं तो श्रीमती कहती है कि भोजन करके तो जाओ, नाश्ता करके तो जाओ, और मैं तो जाता हूँ। तो मैंने कहा भी अपने शरीर का भी ध्यान रखो, समाज की सेवा करनी है, संघ की सेवा करनी है, तो शरीर भी चाहिएगा। क्यों देखने भाई? तो पूरा परिवार का सहयोग, माता के पिता के संस्कार बचपन में दिए दिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सुखराज जी धर्म संघ की सेवा करें और सभी को अपने साथ लेकर प्रयास करते, सभी की शक्ति आपके साथ जुड़ी रही, इसी मंगल भावना के साथ। ओम।